हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में माझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये माझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम संथाल जनजाति के बारे में जानते हैं। संथाल जनजाति झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका ज़्यादातर सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। यानी संथाल जनजाति की जनसंख्या अधिक होने के कारण ही उस क्षेत्र को, यानी झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को संथाल परगना क्षेत्र कहा जाता है। और संथाल जनजाति ऐसा नहीं है कि सिर्फ संथाल जनजाति संथाल परगना क्षेत्र में ही ज़्यादा पाई जाती है। ये उसके अतिरिक्त भी हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। और ये संथाल जनजाति का संबंध प्रोटोअस्ट्रेइस प्रजाति समूह से है और प्रजाति और भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रिक समूह से साम्यता रखती है। अब इनके शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। ये संथाल जनजाति में के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून को सीखना अनिवार्य होता है। तो इसमें अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से नियम एवं उपनियम को सीख प्रदान की जाती है। और इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं और इसमें शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार से सजा दी जाती है। इस शासन व्यवस्था में ये जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और इसे सौरिया जनजाति से ग्रहण किया गया है। ग्रहण करने का मतलब है ये सौरिया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी की तरह ये शासन व्यवस्था भी है। तो अगर हम भारत के बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। लेकिन इसमें जो स्रोत शामिल किए गए हैं वो अन्य देशों से लिए गए हैं। अन्य देशों की जो शासन व्यवस्था है उसी से ग्रहण किए गए हैं। जैसे भारत का मूल अधिकार हो गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस की संविधान से लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा की संविधान से। यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसी तरह ये जनजाति जो माझी परगना शासन व्यवस्था है तो इसका भी शासन व्यवस्था सौर्य जनजाति से ग्रहण किया गया है। और इसमें इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण पद है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पद आता है माझी का। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रधान माझी कहलाता है। माझी को सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाने के लिए विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हत्या जैसे गंभीर अपराधों को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है यानी माझी। और इसके अलावा इसके जो कार्य है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद और तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन सिर्फ हत्या जैसा जो गंभीर अपराध है उसके निपटारे करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। इसमें माझी कुछ नहीं कर सकता, इसमें सरकारी हस्तक्षेप ही अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है जोग माझी। शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए माझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है जिसे जोग माझी कहते हैं। तो माझी का जो पद होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो उसकी सहायता करने के लिए जोग माझी का पद सुनिश्चित किया गया है। जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है। तो जोग माझी की सहायता करता है और जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है और साथ ही विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है। जोग प्राणिक, यह जोग माझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का संचालन करता है। जब जोग माझी अपना अनुपस्थित रहता है, वो अपने कार्य को नहीं कर पाता है, तो उसका जो कार्य होता है वो जोग प्राणिक करता है। नेक्स्ट है भगदो प्रजा। झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोग से विचार विमर्श किया जाता है जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। तो जब गांव में किसी झगड़े को निपटारा किया जाता है उसमें जो वरिष्ठ लोग हैं यानी बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनसे विचार विमर्श किया जाता है, उन्हें ही भगदो प्रजा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमाणिक यानी प्राणिक। माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रमाणिक द्वारा किया जाता है, इसे उप माझी भी कहा जाता है। तो जब माझी अनुपस्थित रहता है, वो अपने दायित्वों को संचालन नहीं कर पाता है, तो उसके जगह पे प्रमाणिक द्वारा उसका कार्य किया जाता है और इसे उप माझी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गुंडाई। यह माझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य करता है। परिवारों से संबंधित सूचना एकत्र करता है।
तो गुंडैत मांझी का सचिव होता है और सचिव के रूप में कार्य करता है, और गांव में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं और कार्यक्रम जो होते हैं उसकी जानकारी पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है परगनैत। इस व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है, जिसका प्रधान परगनैत कहलाता है। विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा करना। तो परगनैत का कार्य होता है विभिन्न गांवों के बीच का जो विवाद होता है उसको निपटारा करता है। अगला पद है देश मांझी मोड़े मांझी। यह परगनैत का सहायक होता है जो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझा पाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है तथा देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामलों को परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो जो मामला मांझी अगर नहीं सुलझा पाता है तो उसे देश मांझी को भेजा जाता है, अगर उससे भी नहीं सुलझ पाता है तो इसे परगनैत को भेजा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होता है। अगला पद है दिसुम परगना। यह परगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परगनैत की सभा में नहीं होती है उसे दिसुम परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, ये एकाध क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, और जो मामला परगनैत से भी नहीं सुलझ पाता है उस मामले को दिसुम परगना को भेज दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले मांझी के पास कोई भी मामला जाता है, अगर वो नहीं सुलझा पाता है तो उसे देश मांझी को भेजा जाता है, अगर उससे भी नहीं सुलझ पाता है तो उसे परगनैत को भेजा जाता है। अगर परगनैत की शासन मतलब सभा में भी अगर ये पंचायत में इसको नहीं सुलझा पाता है तो इसे दिसुम परगना को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है नायके। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा ही दिया जाता है। तो गांव में जितने भी धर्म कर्म के कार्य किए जाते हैं उसका जो प्रधान होता है वो नायके कहलाता है, और धार्मिक मामलों में जो भी अपराधी होता है और जो अपराध पे उस फैसला होता है वो नायके के द्वारा ही दिया जाता है। कुड़ाम नायके यह उपनायके की भांति कार्य करता है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। तो गांव के बाहर जितने भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है वो कुड़ाम नायके के द्वारा की जाती है, और वो कुड़ाम नायके होता है जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है, उसके कार्यों में सहायता करता है। बिटहला कठोर सजा जो यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है। ये इन संथाल जनजाति में बहुत ही कठोर सजा माना जाता है, और जो यौन संबंधी अपराधों संबंधी दोषी पाए जाते हैं उनको ये सजा दिया जाता है, और इस सजा में लोगों को बहिष्कार कर गांव से निकाल दिया जाता है। इस सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। तो इस सजा को समाप्त करने के लिए अगर कोई भी दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया है। दूसरा है करेला दंड। यह हल्का दंड होता है जिसके तहत सबसे हल्का दंड है, और इसके तहत अपराधी 5 रुपये से लेके 150 रुपये तक का दंड लगाया जाता है। तो ये संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था था, इससे बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।